ओके, चलो। तो कल हमने इकोनॉमिक्स डिस्कस किया था एंड इकोनॉमिक्स हमने कंप्लीट किया तो ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक देखकर। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिविक्स। ओके, दैट इज द मेन आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। ओके, मतलब कि जो भी डेमोक्रेसी हमारे वहाँ पर है, डेमोक्रेसी है ऑब्वियसली, तो उसका आउटकम्स क्या है, मतलब उसके फ़ायदे क्या है, और थोड़े बहुत नुकसान भी होंगे। नुकसान मतलब ऐसे मेजर नहीं, लेकिन कहीं पे सपोज ग्रोथ होने वाला हो बहुत ज़्यादा, तो ग्रोथ थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी है, सबको साथ में लेके चलना है। ऐसे नहीं है कि मतलब कि एक ने बोल दिया हो गया तो हो गया। डिसीजन मेकिंग एक अकेला नहीं ले सकता। अदरवाइज कैसा होगा कि एक ही बंदा डिसीजन लेगा और वो डिसीजन लेगा वो डन। ओके, लेकिन वैसा इंडिया में नहीं है। इंडिया इन द सेंस कोई भी डेमोक्रेटिक नेशन हो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इतना फास्ट नहीं है। ओके, सो थोड़े बहुत डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज बहुत ही ज़्यादा है। और जैसे मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि ये चैप्टर पूरा 9th 10th में जो भी तुमने सिविक्स पढ़ा है, जो भी जितना भी 9th का भी इवन 10th का भी जो भी हमने पढ़ लिया है, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, ये वो सब कुछ, वो सबका कंक्लूजन। पावर शेयरिंग किया, अच्छा चलो किसके लिए किया? पब्लिक के लिए ही किया। ओके, फेडरलिज्म किसके लिए? जो अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट बनाई, अलग अलग लेवल की, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ओके, तो वो सब किसके लिए? पब्लिक के लिए। ओके, सो वो पूरा जो भी 10th में भी हम सिविक्स पढ़े हैं और जो हम 9th में भी सिविक्स पढ़ते, मतलब सिविक्स जब जितना भी तुमने पढ़ा है वो सबका कंक्लूजन ये चैप्टर है। दैट मीन्स इसमें नया कुछ नहीं है, वही चीज़ है जो हमने पढ़ ली है, फिर भी रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत इजी भी रह जाए। ओके, थोड़ा बहुत इजी भी रह जाए, इसीलिए तुम देखना सारे जो भी तुम्हारी हिस्ट्री, मतलब सब में से 20-20 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, हिस्ट्री 20 मार्क्स, सिविक्स 20 मार्क्स, इकोनॉमिक्स भी 20 मार्क्स और जियोग्राफी भी 20 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स सबका। लास्ट सेकेंड लास्ट चैप्टर इजी ही रखा हुआ है, दो में से एक, हाँ दोनों नहीं। इजी इन द सेंस छोटा रखा हुआ है, एंड वैसे तो इजी है सारे, बट छोटा रखा हुआ है सो दैट लेंथ देख के बच्चे डर ना जाए। जैसे कि हिस्ट्री में फर्स्ट 2 चैप्टर इतने बड़े रखे, इतने बड़े रखे कि पहले पहले तो क्लास 10 शुरू हुआ तो सबको लग रहा था यार ये कब खत्म होगा। ओके, हिस्ट्री इतना ज्यादा है, बट वही 2 चैप्टर ऐसे हैं। प्रिंट कल्चर भी है बट उतना ज्यादा नहीं है, सो दैट इज द थिंग। ओके, और उसका वेटेज भी उतना है, वो जानने भी ज़रूरी है हमारे लिए। दैट इज दैट। सो स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट चैप्टर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। ओके, कि जो भी हमारे वहाँ पर डेमोक्रेसी है उसके पॉजिटिव फीचर्स क्या क्या है। ओके, तो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, प्रोमोट्स इक्वालिटी अमॉन्ग द सिटीजन्स। ओके, कि भाई सिटीजन्स के बीच में क्या आ जाता है? इक्वालिटी, क्योंकि डेमोक्रेसी है। देन सेकंड, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस इम्प्रूव होती है, मतलब कैसे? उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है, मतलब डिक्टेटरशिप नहीं है, मतलब एक ही का दिमाग नहीं लग रहा है। ओके, कितने ज्यादा लोग इकट्ठा होके, डेमोक्रेसी है तो वोट देंगे, सारे लोग वोट देंगे, फिर वोट देंगे तो पर्टिकुलर मेंबर जीतेगा, वो जीतेगा वो भी उतने पर्टिकुलर जिन्होंने, जहाँ से वो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से खड़ा हुआ है, ओके, वहाँ से वहाँ के लोगों के व्यू पॉइंट्स गवर्नमेंट तक, हायर अथॉरिटी तक पहुँचाएगा। सो अलग अलग लोग, ऐसा समझो कि तुम्हें कोई एक डिसीजन लेना हो तो तुम्हारा डिसीजन फास्ट तो हो सकता है, लेकिन सही है, क्वालिटेटिव है, वो हम नहीं बोल सकते। ओके, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो सबके अलग अलग टाइप के थॉट प्रोसेस मिलेंगे, तो अलग अलग टाइप की क्वालिटी भी मिलेगी। ओके, फिर फाइनल डिसीजन भले ही तुम लो, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि ओपिनियन सबका सुन लो, डिसीजन खुद का रखो। ओके, तो क्यों? क्योंकि शायद वो सब लोग जो ओपिनियन बताने वाले हैं या बता रहे हैं वो हमारे दिमाग में है ही नहीं, नहीं बोलते कि यार ये तो पता ही नहीं था, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा नहीं बोलते यार ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, सही बात है। ओके, लाइक दैट। सो दैट इज द थिंग।
ओके, तो इसीलिए क्वालिटी डिसीजन मेकिंग की इंप्रूव होती है। थर्ड, एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल की डिग्निटी बढ़ती है डेमोक्रेसी से। ओके, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू है, डिक्टेटरशिप में उसकी वैल्यू नहीं है। ओके, कि भाई वो कुछ भी बोले, अपना इनपुट दे, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल जो भी बोले, डिसीजन बोले, उसका पॉइंट रखे, तो उसकी एक वैल्यू है, डिग्निटी है, इज्जत है, इज्जत, डिग्निटी मतलब। ओके, कि भाई इंडिविजुअल, मैं ऐसा बोलूँ कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट ने यहाँ काम ठीक से नहीं किया। ओके, तो सुनेंगे लोग, और अगर नहीं सुने तो मैं वोट नहीं दूंगा, मेरे हाथ में पावर है। ओके, सो दैट इज द थिंग, डिग्निटी बढ़ेगी इंडिविजुअल की। फोर्थ पॉइंट, ओके, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, तो भाई डेमोक्रेसी में मेथड, कॉन्फ्लिक्ट्स तो हमेशा ही होंगे, डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही। लेकिन डिक्टेटरशिप में तो एक बंदा जो बोले वो फाइनल हो जाएगा, वेरेज डेमोक्रेसी में ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में हम सॉल्व कर सकते हैं, मेथड्स है हमारे पास। एंड लास्ट पॉइंट, अलाउ रूम टू करेक्ट द मिस्टेक्स, मतलब कि अगर ऐसा समझो पब्लिक से कोई मिस्टेक हो गई या तो गवर्नमेंट से भी मिस्टेक हो गई, तो वहां भी ऐसी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि वापस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखो कितने सारे रूल एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, हमारी जो करंट गवर्नमेंट है कितने सारे रूल्स रेगुलेशंस चेंज कर रही है। जैसे कि आर्टिकल 370 हटा दिया था, तो पर्टिकुलर ये गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि दिस आर्टिकल शुड नॉट बी इम्पोज्ड। ओके, लेकिन वो मेजोरिटी में नहीं थे तो उन्होंने लगा दिया। ओके, मतलब ऑपोजिशन पार्टी ने लगा दिया, अभी की ऑपोजिशन पार्टी ने। अब उस टाइम पे जो ऑपोजिशन पार्टी थी, मतलब करंट गवर्नमेंट, वो लोग मेजोरिटी में आ गए हैं, पावर में आ गए हैं, तो उन्होंने लगा कि नहीं ये तो गलत ही है, ये जो डिसीजन लिया गया था वो गलत था, तो उनके पास भी पावर है, तो उन्होंने चेंज कर दिया। और चेंज ऐसा कर दिया कि अब वापस ऐसा कोई भी आर्टिकल और ऐसा कोई भी लॉ वहाँ पे इम्पोज हो सकता नहीं है कि पर्टिकुलरली तुम कोई भी एक नेशन को उठा लो, कल उठकर कोई भी बोलेगा कि हैदराबाद बोलेगा कि भाई मुझे अलग नेशन बना दो। ओके, मुझे इंडिया में इंक्लूड नहीं रहना है, मुझे अलग नेशन, तो वैसे तो फिर देश बट जाएगा, देश टूट जाएगा, सब लोग ही इंडिविजुअली ऐसा बोल देंगे। जैसे कि हमारे गुजरात में जूनागढ़ बहुत लेटली इन्वॉल्व हुआ था इंडिया में। ओके, अदरवाइज वहाँ के जो किंग थे वो ना बोल रहे थे कि भाई हम इंडिया में ऐड नहीं होंगे, मतलब लोकेशन तो वही रहेगी लेकिन हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे नहीं, लाइक दैट। हमारा इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, हमारे रूल्स रेगुलेशंस गवर्नेंस सब कुछ अलग, वैसा पूरी स्टोरी है। अगर टाइम मिले तो स्टैचू घूमने जाना और म्यूजियम देखना। ओके, 10th के बाद वेरी लेकिन फिर स्टैचू देखने जाना मतलब स्टैचू तो भाई तुम 5 मिनट में देख लोगे, फोटोग्राफ 15 मिनट में खींच लोगे, आधे घंटे में तो खत्म स्टैचू। बट वहाँ जो म्यूजियम में इंफॉर्मेशन है दैट यू रीड, ओके, तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा इतना स्ट्रगल है। और ये सबसे बड़ा काम, ये सारे इंडिविजुअल जो रीजियन है, ओके, वो रीजियन को इकट्ठा करके एक देश, एक कंट्री बनाना, इसीलिए वो काम सबसे लीडर कौन था, ये सब टुकड़ों को, ये जमीन के टुकड़े छोटे छोटे छोटे, उसको इकट्ठा करके पूरा एक नेशन बनाना, ये काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए उनको मैन ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं, इसीलिए नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके, क्योंकि उन्होंने ही यूनाइट किया है पूरे इंडिया को। ओके, सो इसीलिए अगर तुम देखोगे बहुत, मतलब उनके चाइल्डहुड से लेकर के आफ्टर द इंडिपेंडेंस तक की जर्नी है। ओके, पूरी की पूरी जर्नी बताइए, और नॉट ओनली हिम, उनके ब्रदर की जर्नी, गांधी जी के साथ, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, क्या क्या उनके, मतलब कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, कॉन्फ्लिक्ट भी रहे हैं। हम हिस्ट्री में भी देखेंगे कि भाई गांधी जी कुछ और बोल रहे हैं, जवाहरलाल जी कुछ और बोल रहे हैं, सब अलग अलग। ओके, जैसे कि हम मूवीज में और उसमें भी देखते हैं भगत सिंह का पॉइंट ऑफ व्यू, चंद्रशेखर आजाद का पॉइंट ऑफ व्यू, और महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, उनके पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करते थे। भले ही गोल एक है कि भाई इंडिया को फ्री करना है, लेकिन तरीका पसंद नहीं आता था किसी को। तो कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बट वो सब कन्फ्लिक्ट्स के बावजूद कैसे एक यूनाइटेड नेशन बनाना, ओके, दैट इज द थिंग। और वो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये फ्रीडम देता है कि अगर गलती हो भी गई गवर्नमेंट से या पब्लिक से, तो उसे हम सुधार सकते
है। सो दैट्स वाई लिखा हुआ है अलाउ द रूम टू करेक्ट द मिस्टेक्स। 5 पॉइंट समझ में आ गए, डेमोक्रेसी के 5 पॉइंट। नाउ आगे देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ओके, सो ये जो सेंटेंस है कि हम जो गवर्नमेंट है हमारी, मतलब डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी से जो भी गवर्नमेंट है, जो भी आए, हम कोई पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहे, बीजेपी, कांग्रेस, आप, ये वो, बट जो भी गवर्नमेंट आए वो डेमोक्रेसी से आई हुई है। डेमोक्रेसी से आई हुई गवर्नमेंट के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्या? अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही, कि भाई तुमने ये ऐसा क्यों किया। जैसे हमने वो एक्ट के बारे में नहीं डिस्कस किया था, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ओके, कि मतलब तुम गवर्नमेंट को भी पूछ सकते हो कि भाई तुमने उद्घाटन तो कर दिया था 2018 में, अभी तक मेरा बस डेपो बना नहीं, क्या हुआ, लाइक दैट। ओके, तुम तो बोल रहे थे कि 3 साल में हो जाएगा, अभी 5 साल हो गए, कहाँ गया वो? ऐसा तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि पता चलेगा कि कहाँ है, क्या है, लाइक दैट। सो दैट इज द थिंग। अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव भी है। रिस्पॉन्सिव मतलब उनको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। फिर अब अभी सपोज हमें नीड हो टेक्नोलॉजी की, हमें नीड है रोड्स की, और वो लोग कुछ और ही करते जा रहे हैं। ओके, मतलब गवर्नमेंट कोई और ही जगह पे ग्रोथ कर रही है, इट शुड नॉट बी डन। ओके, मतलब कि जो पब्लिक की नीड है वो नीड को सेटिस्फाई करती गवर्नमेंट होनी चाहिए, तभी उसको बोलेंगे एक रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। कि भाई ये पब्लिक की नीड है, उसको गवर्नमेंट सेटिस्फाई कर रही है। ऐसा समझो कि हमारी नीड हो रोड्स, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल बनाती ही रहे, बनाती ही रहे। अरे जरूरत पड़ गई तो, अरे जरूरत पड़ गई तो, फिर से कोरोना आ गया। भाई ठीक है, जरूरत पड़ गई तो थोड़ा बहुत बना लो तुम, लेकिन अभी की नीड है रोड बनाना। ओके, तो रोड बनाओ, चलने गाड़ी साइकिल भी अच्छे से ना चले वैसे रोड है तो सही करो। मतलब कहने का मीनिंग ये, मैं अभी की सिचुएशन नहीं बता रहा हूँ, ऐसे है, मतलब कई जगह पे ऐसा होगा भी। ओके, बट कहने का मीनिंग क्या है कि जो नीड है उसको सेटिस्फाई करे, ना कि भाई हाँ हमने इतने रोड्स बना दिए, हमने इतने घर में बिजली इतने घंटे पहुंचाई। बेसिक नेसेसिटी तो पूरी करनी ही है, लेकिन बेसिक नेसेसिटी के बाद भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, जैसे कि हम हमारा जो डिफेंस बजट है, अभी बजट आएगा देखो 1 फेब को। ओके, तो हमारा डिफेंस बजट है, एजुकेशनल बजट है, हेल्थ बजट है। ओके, तो सारे बजट हम देखेंगे कि इतने करोड़ रुपए लोगों को मिलेंगे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। एजुकेशन है तो एजुकेशन के ऊपर ये वो, तो जहाँ जरूरत है वहां पे इन्वेस्टमेंट, वहां पैसा खर्च होना चाहिए। मतलब जरूरत नहीं है वहां पे, तुम जैसे कि सबको जरूरत है सोलर पैनल की, और तुम छोटी छोटी विंड टर्बाइन लगा रहे हो सबके छत पर। ओके, उससे ज्यादा कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इतनी हवाएं नहीं चलेगी। ओके, सबके घर पर। दैट इज द थिंग, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। दैट ये वर्ड का मीनिंग है, मतलब ये सारी डिटेल्ड है किसका वर्ड, मतलब उसके लिए वर्ड क्या है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। एंड लेजिटिमेटिव मतलब लिखा हुआ ही है मैंने कि अच्छी गवर्नमेंट होनी चाहिए। अच्छी इन द सेंस क्या, कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करे, ट्रांसपेरेंसी हो, डिसीजन मेकिंग अच्छा हो, सबको इन्वॉल्व करे, उसे अच्छी गवर्नमेंट बोलेंगे। उसको ही एक अच्छा वर्ड है उसके लिए, दैट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन कोई भी तरह से पूछ सकते हैं, लेकिन आंसर तुम्हारे यही 5 पॉइंट होंगे 5 मार्क में। अंडरस्टूड? ओके, तो उसी तरह से याद रखना। फिर तुम ऐसा सोच लोगे कि सर हमने तो क्या पढ़ा था और क्या क्वेश्चन पूछा तो गए, मतलब तुम्हें अगर समझ में ही नहीं आया कि सवाल क्या पूछा था, सर कुछ ना कुछ और पूछ लिया था, और नहीं पूछ सकते। वो पूछने का तरीका ऐसा है, कंटेंट तुम्हारा एनसीईआरटी का ही होगा, आंसर का कंटेंट। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, in a democracy we ensure that the people have power to choose their rulers and people have control over their rulers. Okay, मतलब कि डेमोक्रेसी में तो लोगों के पास ये पावर है कि वो अपने रूलर को चूज कर सके। एक बात याद आई, वो कल पृथ्वी आया था, तो उसने कुछ स्कूल का टाइमिंग की बात नहीं, उसे तो बाहर जाना था। हाँ, उसे तो बाहर जाना था ना, उसे शादी में जाना था, लेकिन 4 बजे था। हाँ सर, उसी की वजह से तो हमने चेंज किया था। तो अभी भी नहीं आया। कोई बात नहीं, हमें टाइम ज़्यादा मिला है आज। हाँ,
सो डेमोक्रेसी में लोगों के पास पावर है क्या कि अपने रूलर को चूज कर सके। ऑब्वियसली पावर तो है ही, वही तो डेमोक्रेसी है। एंड चूज करने के बाद कंट्रोल भी है कि भाई कंट्रोल मतलब क्या कि भाई जैसे कि चूज कर लिया, अब जो चूज किया वही धोखेबाज निकला कि भाई जैसे जैसे प्लान किया था, जैसे प्रोमिस की थी, वैसे कुछ वो कर ही नहीं रहा। तो फिर हमारे पास वो भी राइट है कि हम उसके खिलाफ भी, जिसने हमने ही जिसको चूज किया है उसके ओपोज में भी हम आवाज उठा सके, हम रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली उसको वो जगह से हटा सके। वो पावर भी डेमोक्रेसी में है। ओके, वो पहला पॉइंट। सेकेंड, whenever possible and necessary people should be able to participate in the decision making that affects them। मतलब कि जो भी डिसीजन, वैसे तो सारे ही डिसीजन पब्लिक को अफेक्ट से करने वाले हैं, सारे डिसीजन, लेकिन जब भी पॉसिबल हो और नीड हो तब लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, जो हम 0% करते हैं। 0% कोई नहीं करता, और हम फिर गवर्नमेंट को गालियां देते हैं। तो भाई गवर्नमेंट वाले तो 5 साल में एक बार दिखते हैं, फिर डायरेक्टली नेक्स्ट इलेक्शन में दिखेंगे, ये वो। अरे तुमने वोट दे दिया तो तुम्हारा काम खत्म थोड़ी हो गया है। ओके, गवर्नमेंट कितने सारे ऐसे सर्वेज बाहर निकालती है। अब तो ऑनलाइन निकालती है, पहले तो ऐसे न्यूज़पेपर में सर्वे आते थे और हमें सर्वे करके क्वेश्चन के आंसर देके टिक करके, ऐसा भी नहीं कि तुम्हें बड़े बड़े आंसर लिखने हैं, सिर्फ टिक करना है। ओके, न्यूज़पेपर में आता था, न्यूज़ चैनल में आता था, फिर हमें पोस्ट ऑफिस पे दे देना है, बैंक में दे देना है, वैसा सब सर्वे होता था। लेकिन आज की डेट में तो ऑनलाइन सर्वेज होते हैं, फीडबैक कि भाई अच्छा तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें क्या चेंज लगा 10 इयर्स में। क्वेश्चन भी दे देते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस है, और वो नहीं होता कि भाई वेरी सेटिस्फाइड, कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड, एवरेज, पुअर, अबोव एवरेज, सारे ही ऑप्शन है। और से सपोज 1 to 10 का ऑप्शन हो के तुम ये गवर्नमेंट को कितने रेटिंग दोगे, पर्टिकुलरली ये फील्ड में, ये फील्ड में, ये फील्ड में। इतना कुछ हो रहा है बट वी नेवर पार्टिसिपेट। ओके, हम उसकी जगह यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ देख लेते हैं, फालतू की चीज़ें, फालतू के गीत मतलब गाने मतलब ओके, फालतू के गाने और फालतू की मूवीज, वहां पे टाइम वेस्ट करते हैं, फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए था, ये जब गवर्नमेंट तुमसे पूछती है कि कैसा करना चाहिए तब तुम चुप रहते हो। ओके, तुम इन द सेंस हम सब पब्लिक। ओके, कि जब गवर्नमेंट पूछे कि अच्छा क्या गलती हुई, क्या बेनिफिट, क्या प्लस पॉइंट थे, क्या नेगेटिव पॉइंट थे, ऐसा क्या करना चाहिए था, हमने ये डिसीजन लिया, क्या आपको लगता है कि ये डिसीजन सही था, गलत था। कितने सर्वेज होते हैं। पहली बात तो ये कि सर्वेज होते हैं वही नहीं पता पब्लिक को, फिर पार्टिसिपेट की तो बात छोड़ो, सर्वेज होते हैं वही नहीं पता। कितना कुछ किया है गवर्नमेंट ने, कितना कुछ, बट हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। और जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, उसके बेस पे डिसीजन आ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑन पेपर अपना काम सही करती है। तो गवर्नमेंट बोलेगी हमने सर्वे बाहर निकाला था और मेजोरिटी लोग हमारे काम से खुश है। भाई कितने लोगों ने वोट दिया, तो बोले कि 100 लोगों ने। अब सोचो, करोड़ ऑफ लोगों में से 100 लोगों ने वोट दिया, और वो कौन से 100 लोग होंगे, गवर्नमेंट ने पकड़ कर बुलाया होगा, ये आज लिंक निकलने वाली है, सर्वे दे देना, आज लिंक निकलने वाली है, सर्वे दे देना, फीडबैक दे देना। गवर्नमेंट के क्लोज, ओके, या गवर्नमेंट के ही मेंबर्स। भाई पार्टी को एक कितने सारे हमने देखा था ना कि भाई वो मेंबर्स है, वर्कर्स, मेंबर्स, फिर लीडर्स, कैसे कैसे पॉइंट्स होते हैं, मतलब लेवल्स होते हैं। तो भाई एक पार्टी में, पर्टिकुलर पार्टी में तो कितने लैक्स ऑफ पीपल होंगे, करोड़ ऑफ पीपल होंगे, वो पार्टी के लिए वर्क कर रहे होंगे। सोचो, नॉर्मल पीपल वोट नहीं कर रहा और उनकी पार्टी के लोग वोट कर रहे हैं, तो वो तो उनके फेवर में ही वोट करेंगे ना। तो फिर हम, वो लोग क्या बोलेंगे, हमने सर्वे करवाया था, लोग खुश है ये काम से। कौन से लोग खुश है? जिन्होंने वोट दिया है वो भी खुश नहीं है, वो तो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से ही वोट दे दिया है। ओके, और मेजरली ने तो वोट ही नहीं दिया। जैसे कि कोई बोल दे कि भाई ये मूवी अच्छी है, ओके, इसकी रेटिंग है 9.5 आउट ऑफ 10। क्या बात कर रहे हो, 9.5? कितने लोगों ने वोट दिया? तो बोले 5 लोगों ने। अरे भाई, 5 लोगों ने 9.5 दिया तो उससे हमें क्या? एक ही घर में 5 लोगों को अलग अलग टाइप की मूवी पसंद होती है। ओके, तो मूवी अगर नेशन वाइड रिलीज हो रही है
तो उसकी रेटिंग जो है वो सिर्फ स्टार मत देखो कभी भी तुम, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। तुम कभी ऑनलाइन परचेज भी करो, ओके, तो अमेजोन पे से परचेज किया और तुम बोलोगे रिव्यू देख लेते हैं सबसे पहले कि कोई फेक चीज ना आ जाए। अब रिव्यू देखोगे, अरे 5 में से 4 स्टार है, 5 में से 4 स्टार है, लेकिन कितने लोगों ने रिव्यू दिया है वो भी देखो। साथ में वो नीचे लिखा हुआ होता है, कहीं में नीचे उसके ही नीचे लिखा होता है और कई जगह पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना होता है, तब पता चलता है कि कितने लोगों ने रिव्यू फीडबैक दिया है। उसमें से इतना है तो मतलब 5 लोग हैं। अब वो अमेजोन जो सेलर है वही अपने 5 फ्रेंड को, अभी मैं ऐसा बोलूं कि भाई मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ओके, तो उसका फीडबैक मैं मैसेज तो करने ही वाला था तुम्हें, बट मैं ऐसे फीडबैक दे दूं, अभी सामने बोलूं तो शायद ओके, मैं ऐसा अपना बिहेवियर रखता तो नहीं, बट शायद तुम 100% ना दे पाओ, शायद, ओके, मतलब 100% ट्रू रिव्यू ना दे पाओ, ओके। सब में ही पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ओके। अब वो जो सर टीचर है जिसको नेगेटिव बोलो और वो उछल जाए और वो फिर पार्शियलिटी करे उसके बाद, तो उसको पब्लिक कभी ट्रू रिव्यू देगी ही नहीं, हमेशा बोलेंगे हाँ अच्छा है अच्छा है अच्छा है। अच्छा बोलना गलत नहीं है, लेकिन गलत जो है वो बोले ना। क्यों? बोलना तो है पब्लिक को, लेकिन क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उसके बाद पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि इनके बारे में हमने गलत बोला, तो उसके बाद ये हमारे साथ पार्शियलिटी करेंगे। जो भी वैसा बिहेवियर रखते हो, वेदर कोई भी हो, जो भी मांग रहे हो फीडबैक, ओके, तो उनको ऐसा, पब्लिक को ऐसा लगे। और वो क्यों लगता है? उनके पास्ट से, उनके बिहेवियर से। जैसे कि तुम किसी को हमेशा, जैसे किसी को बोलो अरे यार ऐसा नहीं ऐसा करना है, अरे यार ऐसा नहीं ऐसा करना है, यार तूने गलत किया, मतलब तुम किसी को नेगेटिव पॉइंट दिखाओ और अगर वो गुस्सा हो जाए, अरे तुम्हें क्या पता, तुमसे ज्यादा तो मैंने देखा है, ये है वो है, अगर वो चिढ़ जाए तुमसे, ओके, दैट मीन्स फिर बहुत बार ऐसा हो ना, तो तुम्हारा बिहेवियर क्या हो जाएगा पता है? ए इसको बोलना ही नहीं है, ठीक है रहने दो, छोड़ो, ओके, अपना काम खत्म करो और जाने दो, वैसा बिहेवियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो उसकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उसको ही उसकी भलाई नहीं करनी, उसको तो सिर्फ रेटिंग बढ़ानी है। सही वाली रेटिंग वो चाहता ही नहीं है। सही वाली रेटिंग अगर वो चाहता तो चिढ़ता नहीं, ओके, बट उसको सिर्फ रेटिंग बढ़ानी है कि कैसे 5 स्टार, तो 5 स्टार या 10 स्टार के लिए वैसा वर्क भी होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो ये एक मिसकंसेप्शन है। तो कभी भी अगर तुम ऑनलाइन कहीं पर भी रिव्यू देखो, स्टार देखो, मूवी का, ऑनलाइन परचेज का, कुछ भी, अगर रिव्यू देख रहे हो, स्टार्स रेटिंग देख रहे हो, तो देखना कि कितने लोगों ने अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है, ओके। अदरवाइज तो रेटिंग अच्छे अच्छे हो ही सकते हैं। मैं ही 5 अलग अलग अकाउंट बना के रिव्यू डाल दूंगा, हाँ सही है सही है, 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5, ये सब कौन है? ओके, तो सब मैंने ही अपने 5 अलग अलग अकाउंट बना के रिव्यू डाल दिया है, दैट इज फेक। समझ में आया? ओके, तो वो सब चीजें होती है। सो इसीलिए हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी रखकर। देन थर्ड पॉइंट, democracy produces a form of government which is accountable to the citizens and responsive to their needs and expectations। तो वही चीज को यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है कि जो डेमोक्रेसी से गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, मतलब जवाबदेही होती है, उसको जवाब देना पड़ता है पब्लिक को। एट द सेम टाइम पब्लिक जो एक्सपेक्ट कर रही है, पब्लिक की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सिंपल पॉइंट, ओके। Next, democracy ensures that decision making will be based on the norms and procedures. So every citizen has right and means to examine the process of decision making. This is known as transparency. तो भाई डेमोक्रेसी से जो भी गवर्नमेंट बनती है तो लोग इसमें इन्वॉल्व है, लोग इन्वॉल्व है, तो फिर यहाँ पर क्या है कि ट्रांसपेरेंसी आने के चांसेस ज्यादा है। सोचो डिक्टेटरशिप है, ओके, तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होने के चांसेस बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि पब्लिक इन्वॉल्व ही नहीं है ना। एटलीस्ट अभी कुछ गलत हो रहा हो किसी के भी साथ तो आवाज उठाएगा, मतलब लोगों को पता चलेगा, अरे भाई यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, भले ही कितना बड़ा नाम हो लेकिन घपले होते हैं, ओके। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी ऐसा होता है, ट्यूशन के कोचिंग, मतलब यहाँ नहीं, वो
मैं जो बात कर रहा था ना, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कोटा, वहाँ पे जाओ ना तो वहाँ पर भी ऐसे फ्रॉड होते हैं। मतलब तुम जाते हो क्या देखकर कि भाई ये बंदे का लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक AIR 1 आया था, ओके, या AIR 500 आया था, 100 आया था। मतलब लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ स्टूडेंट्स में से ये ट्यूशन क्लास इतना अच्छा पढ़ाता है कि ये इतने लोगों ने टॉप किया। लेकिन इन सबको खरीदा जाता है कि वो पढ़े हैं सेल्फ स्टडी में या कहीं और से पढ़े हैं या सेल्फ स्टडी में पढ़े हैं, और अगर उनका AIR 1 आ गया या AIR 10 या कोई भी टॉप में आ गए, अगर वो लोग बहुत अच्छे परसेंटेज आ गए, IIT में लग गया या एम्स में लग गया, तो उनके साथ फोटोग्राफ खींचेंगे, एक एक फेक आईडी बना देंगे कोचिंग का, और उनको कैश अमाउंट दे देंगे लैक्स एंड करोड्स में, ओके, कि भाई ये लो 5 लाख। आज के बाद कोई भी बोले कि 11th-12th की बाद JEE की प्रिपरेशन कहाँ की थी, नीट की प्रिपरेशन कहाँ की थी, तो तुम्हें बोलना है कि ये कोचिंग क्लास से की थी। कभी मत बोलना कि सेल्फ स्टडी की थी या मैं मेरे गांव से पढ़ा था, ये यहाँ से की थी। और एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिडिल क्लास के और बिलो मिडिल क्लास के होते हैं, जो ऐसे जाते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल उन्होंने ऑलरेडी देखी हुई है, और मेहनत करके ऐसे रैंक लाते हैं। तो वो चाहते तो नहीं है ऐसा करना, बट उनकी घर की कंडीशन ऐसी होती है कि बोले मुझे तो सिर्फ इतना ही बोलना है ना कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, मेरा क्या जाता है, और मुझे पैसे मिल रहे हैं और मेरी मेहनत तो मैंने की ही हुई है। ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब मेरा जो रिजल्ट है वो फेक है, मैंने तो अपनी खुद की पढ़ाई की हुई है, मार्क्स लाया हुआ। तो उनकी घर की मतलब मजबूरी है गलत काम गलत है, लेकिन उनकी मजबूरी की वजह से वो पैसे भी रख लेते हैं और बोल देते हैं कि हाँ मैंने यहाँ से स्टडी की थी। ये सैड रियलिटी है, कोई बताएगा नहीं। सब लोग ऐसे ही कि इसका फर्स्ट रैंक आया था, इसका फर्स्ट रैंक आया था, इसने ये स्कूल में टॉप किया, इसने ये स्कूल में टॉप किया, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा ही दिखाएंगे। कौन फेल हुआ? ऐसा कोई नहीं फेल हुआ, ऐसा ही बोलेंगे, कोई फेल ही नहीं हुआ, ओके। या फिर कितने स्टूडेंट्स थे जिनका आपने एडमिशन लिया जो बिलो 80% थे, तो बोले बिलो 80% तो हम एडमिशन ही नहीं लेते, ओके। तो फिर भाई तुम एडमिशन ही टॉपर्स का ले रहे हो, उसमें से ही टॉपर बना रहे हो, तो तुमने क्या किया? वो तो ऑलरेडी टॉपर है, उनका IQ, वो बच्चों का IQ तो ऑलरेडी हाई ही है, ओके। तो बहुत बड़े स्कैम्स और वो सब चलता है। दैट इज क्यों वो भी क्यों चलता है? कहीं ना कहीं करप्शन हो रहा है, इसीलिए, ओके। सो एटलीस्ट गवर्नमेंट में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, सो दैट ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ओके। ट्रांसपेरेंसी, और डरना नहीं चाहिए, हम डर जाते हैं, ओके। मतलब कोई भी कितना भी बड़ा पुलिस से भी हम डर जाते हैं, ओके। और इसीलिए पुलिस कई बार, इवन ट्रैफिक पुलिस और कोई भी, जैसे कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो पब्लिक को ही पता नहीं। जैसे नहीं, पहले हम कहीं पे जा रहे हैं और तुम ट्रिपल हो, ओके, तो खड़ा कर देंगे, लाओ लाइसेंस लाओ, ये वो। अब लाइसेंस तो होगा नहीं, और वो इतना कुछ मांगेंगे कि तुम्हारे पास शायद नहीं है वो, तो पैसे बचाने के लिए हम चलो 200 रुपये दो, जाओ, ये वो सब करप्शन चलता है। और सपोज तुम्हारी गाड़ी की चाबी ले ली हो, बोले चाबी नहीं मिलेगी, जाओ पापा को लेके आओ, ये वो। गवर्नमेंट का रूल है, कोई भी तुम्हारा व्हीकल डिटेन नहीं कर सकता। कोई भी पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस तुम्हारे व्हीकल की चाबी ले ली और बोल देंगे कि पुलिस थाने से ले जाना और RTO से ले जाना, वैसा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से इलीगल है। कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, कितना भी बड़ा पुलिस अफसर हो या कितना भी बड़ा ट्रैफिक का हेड हो, नहीं कर सकता। बट ऐसा पब्लिक को ही पता नहीं है, और हमने चाबी ले ली, अरे पापा लाइसेंस बगैर जा रही थी और इन्होंने चाबी ले ली और गाड़ी देने को भी ना बोल रहे। हम डर गए कि यार गाड़ी देने को ना बोल रहे, ओके, हमारा काम, हमें घर जाना है, ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, सब जगह छुट्टी हो गई, यहाँ जाना था, अब क्या करेंगे, वो डर जाते हैं, ओके। बट डरना नहीं है, क्यों? हमें राइट्स पता नहीं है, इसलिए डर जाते हैं। हमारे पब्लिक के राइट्स, सबसे ज़्यादा राइट्स पब्लिक के पास है, सबसे ज़्यादा राइट्स, सबसे ज़्यादा, और वो फ्री में मिलते हैं हमें। पुलिस के पास जो राइट्स है उसने वो अर्न किए हुए हैं, कमाए हुए हैं। कलेक्टर के पास जो राइट्स है उसने वो अर्न किए हुए हैं। चीफ मिनिस्टर के पास जो राइट्स है उसने वो अर्न किए हुए हैं। हमें फ्री में मिलते हैं, क्यों? एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया।
बट वो राइट्स हमें पता नहीं है कि हमारे पास क्या राइट्स है, इसलिए लोग हमें चीट करके चले जाते हैं। तो वो भी हमें, तो वो कैसे आएगा सब समझ में? एजुकेशन से। ओके, हमें पता होना चाहिए। एक बार चलो गलती हो गई, तुम हेलमेट लेके नहीं गए, लाइसेंस नहीं है, ये वो, और पकड़ लिया और पैसे दे भी दिया, एक बार बीते, उससे तो सीख लो कि अच्छा क्या क्या होना चाहिए। हेलमेट होना चाहिए, नहीं था, पैसे लिए, अच्छा चलो कोई बात नहीं, करेक्ट है। लाइसेंस होना चाहिए, नहीं था, अच्छा करेक्ट बात है। अरे ट्रिपल ट्रिपल के लिए तो उन्होंने इतना चार्ज कर दिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। ट्रिपल के लिए तो वार्निंग देके भी छोड़ सकते हैं कि भाई आगे से ट्रिपल मत जाना, सेकंड इसका लाइसेंस, मतलब ये गाड़ी पे 2 ही लोग जा सकते हैं, 2 ही जाना, तो वार्निंग से भी छूट सकते थे। तो ट्रिपल, तुम्हारे पास लाइसेंस है, तुम्हारे पास पीयूसी है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ तुम ट्रिपल जा रहे थे, हेलमेट भी पहना हुआ था, और तुमसे पैसे ले लिए, फाइन ले लिया, गलत है वो। ओके, कि भाई वार्निंग देके छोड़ सकते थे, क्यों नहीं छोड़ा? हमने तो आपसे बदतमीजी से बात भी नहीं की, ना कुछ किया। तो राइट्स पता होने चाहिए। ओके, दैट इज, और वो एजुकेशन से आते हैं। और अब हम क्या बोले, बट जो भी बहुत ज्यादा काम का जो एजुकेशन है, काम का, बिजनेस रिलेटेड, डे टू डे लाइफ का, वो सब हमारे बुक्स में नहीं है। वो हमें खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जब तक बुक्स में नहीं आता तब तक। और उसके लिए भी अलग अलग बुक्स है। देखो, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विद्वान हो गए हैं इंडिया में, ओके, सब पूरी दुनिया में हुए उससे पहले। रिसोर्सेज नहीं है ऐसा नहीं है, रिसोर्सेज है, हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। ओके, दैट इज इट। सो नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग में हमें इन्वॉल्व रहना चाहिए, सो दैट ट्रांसपेरेंसी रहे। एंड लास्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी डेवलप्स अ मैकेनिज्म फॉर द सिटीजन्स टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल and mechanisms for the citizens to take part in the decision making whenever they think fit। मतलब डेमोक्रेसी से ऐसा मैकेनिज्म बनता है कि वो मैकेनिज्म की वजह से खुद गवर्नमेंट ही अकाउंटेबल हो जाती है, रिस्पॉन्सिव हो जाती है, और वो मैकेनिज्म की वजह से ही गवर्नमेंट मतलब पब्लिक पार्टिसिपेट कर सकती है डिसीजन मेकिंग में। पब्लिक पार्टिसिपेट कर सकती है डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि आज से 6 महीने पहले एक सर्वे आया था, शायद तुमने सुना हो, कि पूरे इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं, ओके, वहाँ पे सेम यूनिफॉर्म हो जाए। यूनिफॉर्म जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, तुमने सुना, शायद सुना होगा, ओके, अदरवाइज नहीं सुना होगा। 6 मंथ मतलब लास्ट ईयर की ही बात है, लास्ट ईयर की, ओके। क्योंकि क्या हुआ था कि उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट पर्टिकुलर कॉलेज में, पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर कॉलेज में जो ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आते थे स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल मतलब जो रिलीजियन के अकॉर्डिंगली ट्रेडिशनल हो वो, ओके। सो कई लोगों को उसमें आपत्ति थी कि भाई ठीक है, लेकिन ये तो मतलब जैसे कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ तो सारे ही रिलीजियन के लोग आते हैं, तो आप ये मत करिए, या फिर थोड़ा कॉमन रहिए। तो ऐसा सब कुछ हुआ, और फिर गवर्नमेंट ने सोचा भाई ऐसा तो सब लोग फिर अलग अलग करेंगे, और हम एक को ना बोले तो दूसरों को भी गलत, मतलब जिसको हाँ बोला है उनको हाँ बोला है, और बाकी पर्टिकुलर को ना बोला है, कम्युनिटी को या रिलीजन को, तो ये तो सही नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट ने ये सर्वे किया, करवाया था, पूरी जितनी भी कॉलेजेस है, वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, सब जगह क्या हो जाए, सेम यूनिफॉर्म हो जाए। जैसे एजुकेशन में कैसे तुम्हारी एनसीईआरटी फॉलो हो रही है अब, भले ही तुम स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, मतलब सीबीएसई में हो, लेकिन बुक तो फॉलो होती है एनसीईआरटी। क्यों? क्योंकि फिर जब तुम बड़ी जॉब के लिए जाते हो, कॉलेज के लिए जाते हो, वहां परसेंटेज देखे जाते हैं, और फिर सपोज एक जगह मतलब एक बोर्ड इजी पेपर निकालता है, इजी चेकिंग करता है, और दूसरा बोर्ड दूसरे बोर्ड की तो बुक ही 10th के लेवल की नहीं है, सपोज 8th के लेवल की है, तो कौन से बेस पे कंपैरिजन हो? ओके, लाइक दैट। सो ये सब अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, इट इज टेकिंग टाइम बट आ रहे हैं, दैट इज गुड। ओके, सो वही चीज है कि ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होगा, सो दैट ऐसे सर्वेस, फीडबैक्स, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी, तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी गवर्नमेंट की। ओके, तो वैसे सारे जो भी सर्वेज और वो होता है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इट टेक्स 2 मिनट्स, और अब तो सब लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि
कि ये सब इसका भी प्रमोशन करते हैं कि हमें इतने सारे लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है, उसका भी प्रमोशन करते हैं। जो भी तुम्हें अच्छा लगे। अरे यूट्यूब जैसे यूट्यूब भी सर्वे करता है, पता है, फिर स्किप सर्वे ऐसा भी ऑप्शन आता है, तो हम स्किप कर देते हैं, अरे भाई टाइम नहीं है चलना, मुझे वो देखना है, राइट दैट। बट वो भी बोलते हैं कि अगर जो हम कंटेंट आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो कंटेंट सही है, आपको देखना है या नहीं देखना है, ओके, या ये गलत था, तुम रिपोर्ट कर सकते हो कि भाई ऐसा फीड मुझे क्यों आ रहा है, मुझे नहीं देखना, तो भी तुम ऐसा मुझे क्यों दिखा रहे हो। तो तुम ऑप्शन होता है कि उसमें तुम जाके रिपोर्ट कर सकते हो, आई डोंट वांट टू सी, मुझे क्यों दिखा रहे हो ये सब, ये एडवर्टाइजमेंट आ रही है कि भाई ये परचेस कर लो, वो परचेस कर लो, भाई मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे क्यों दिखा रहे हो, उसको तुम रिपोर्ट कर सकते हो। कोई भी सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये वो, ट्विटर, लिंक्डइन, कोई भी हो, ओके, सब में तुम रिपोर्ट कर सकते हो कि भाई मुझे ऐसी चीजें मत दिखाओ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। भाई तुम्हारा सपोज इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में ना हो और तुम्हें सारे पॉलिटिक्स के ही वीडियो आ रहे हो, मतलब वो जो देखा जाता है उसके बेस पे सर्च इंजन ऑटोमेटिकली शो कर देता है, ऐसा नहीं है वहां कोई बंदा बैठा है और वो सजेस्ट कर रहा है, ओके, वो टेक्नोलॉजिकली ऑटोमेटिकली सजेस्ट हो जाता है। मतलब मैंने तुम्हारा फोन लिया और मैंने देख लिया कि भाई अच्छा ये हमारे स्क्रिप्चर्स में ये क्या लिखा हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, सर्च किया, देख लिया, अच्छा अब तुम्हें तुम्हारा फोन दे दिया, अब तुम अरे ये संस्कृत तो मैं कभी देखती नहीं हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, ये क्यों आ रहा है, ये स्क्रिप्चर्स का मुझे क्यों आ रहा है, तो तुमने देखा नहीं होगा, बट तो इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हारा फोन किसी और ने यूज किया है, या नॉट फोन, तुम्हारा आईडी भी, ओके, कि मतलब तुम अपना ही आईडी किसी और को दे रहे हो या किसी ने चुरा लिया है, वॉट एवर, ओके, वो जो से देखेगा वैसा ही तुम्हारे अकाउंट में आएगा। समझ में आया? ओके, सो दैट इज द थिंग, समझ में आ गया? ओके, तो ये था अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेटिव गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। ये थोड़ा माइनस पॉइंट है, ओके, कि जैसे हमने थोड़ी बहुत बात की थी डिक्टेटरशिप, तो डिक्टेटरशिप में डिसीजन मेकिंग इजी होता है, क्यों? क्योंकि भाई खुद ही डिसीजन लेना है, फॉलो करना है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना है, जो मान नहीं रहे हैं उनको मनाना है, और सब करके मेजोरिटीली जो बोले उसके ऊपर डिसीजन लेना है, तो थोड़ा लंबी प्रोसेस, इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है, वेयरएज डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं है, और टाइम टेकिंग हो जाती है तो हिस्ट्री, अभी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, हिस्ट्री शो करती है कि जो डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट है वो लोग ज्यादा अच्छी रेट से ग्रोथ करते हैं, ये पास्ट है, रियलिटी है, अच्छी रेट से ग्रो करते हैं, मतलब फास्ट ग्रो करते हैं, फिर भी हम उसमें मानते नहीं है, इंडिया उसमें नहीं मानता है। चलो, सो इकोनॉमिक ग्रोथ, डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देन डेमोक्रेसीज, तो डेमोक्रेसी के कंपेयर में डिक्टेटरशिप का ग्रोथ रेट हायर है थोड़ा बहुत। दिस कैन नॉट बी दी अलोन रीजन टू रिजेक्ट द डेमोक्रेसी, लेकिन ये एक रीजन नहीं हो सकता कि भाई अच्छा चलो ग्रोथ तो थोड़े कम रेट से होगा, इससे अच्छा है हम डिक्टेटरशिप रखते हैं, डेमोक्रेसी नहीं रखते। एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक, इकोनॉमिक ग्रोथ ये सब पे भी क्या डिपेंड रहता है, कौन सा? पॉपुलेशन की साइज, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है, ओके, सो पॉपुलेशन की साइज, ग्लोबल सिचुएशंस में तुम्हारी इमेज क्या है, तुम्हारी इन द सेंस तुम्हारे नेशन की इमेज क्या है, ओके, कोऑपरेशन विद द अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के साथ कैसा कोऑपरेशन है, तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे है, तुम्हारे इन द सेंस नेशन, एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, तुम्हारी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है, मतलब अभी ऐसा समझो कि हमारी इकोनॉमिक प्रायोरिटी, हम बोले कि हम सिर्फ और सिर्फ काम करें कि हमें बेसिक पे ही काम करना है, मतलब सबको हॉस्पिटल बना दे अच्छे से, स्कूल कॉलेजेस बना दे अच्छे से, ओके, सबको घर मिल जाए, बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, और सिर्फ इतने पे काम करे तो फिर दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, ओके, तो फिर हमें बेसिक तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में टूरिज्म को बढ़ावा देना है, ओके, साथ साथ में भाई ट्रेन तो है तो बुलेट ट्रेन भी ले आए, साथ साथ में जो भी जहां भी इम्प्रूवमेंट है कि नए नए रोड्स बन रहे हैं, डिफेंस के लिए नए नए मिसाइल्स, और से सैटेलाइट लॉन्च, देखो कैसे कैसे हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी, मतलब जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है वो लोग जो काम कर रहे हैं
तो वो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि जब हम डेवलप होंगे तब जाके हम ऐसे सैटेलाइट बनाएंगे, लॉन्च करेंगे। वो नहीं, हम अभी ये कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज द थिंग। तब जाके तो रिलेशन अच्छे होंगे। जैसे हमने पहले बात की थी कि इंडिया ने बहुत सारे नेशन से कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए, इसरो ने, कि आपके लिए हम सैटेलाइट लॉन्च पैड बना देंगे क्योंकि हम सस्ता बनाते हैं। ओके, मतलब चीप रेट पे बनाते हैं। तो बोल रहे हैं कि चीप रेट पे बनाते हैं तो इंडिया के पास, इंडिया को ही ऑर्डर दे दो। ओके, तो वैसे ही ट्रेन के कोचेस, ऑस्ट्रेलिया में कितनी ट्रेन है जिसके कोचेस इंडिया में बन के गए हैं, मतलब वहां पे लिखा, बड़े ब्रांडिंग भी हो रही है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। ओके, मतलब जो स्टार्टअप है उसके लिए हम बोलते हैं मेक इन इंडिया, मतलब आप यहाँ बनाओ, लेकिन जो ऑलरेडी बन गया है उसके लिए हम यूज करते हैं मेड इन इंडिया। ओके, सो दैट इज द थिंग। Next, also the difference of rate of economic growth between poor countries having dictatorship and democracy is negligible. तो जो पुअर कंट्रीज है और जो डेमोक्रेटिक है, पुअर कंट्री के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता तुम डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप, उसमें सब कुछ क्या है, सेम जैसा ही है। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन की साइज ही इतनी ज्यादा है कि भाई तुम डिक्टेटरशिप करो या डेमोक्रेसी रखो, बट जो ग्रोथ रेट है वो स्लाइटली स्लोअर ही रहेगा, क्योंकि भाई पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उनको जॉब देनी है, उनको पहले तो बेसिक नीड्स पूरी करो, एजुकेशन दो, हेल्थ दो, सब कुछ, कपड़ा, रोटी कपड़ा, मकान। ओके, देन डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट गारंटी नहीं करती कि भाई तुम डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ओके, बट ensure that it does not lag behind the dictatorship in this respect। लेकिन हम ऐसा तो बोल ही सकते हैं कि हम पीछे नहीं रहेंगे जहां डिक्टेटरशिप है वहां से। मतलब डेमोक्रेसी से हम ये नहीं बोल सकते कि अरे हमारा तो डेमोक्रेसी है मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा, ऐसा नहीं है। ओके, बट डेमोक्रेसी है तो चॉइसेस भी हमारे पास ज्यादा है, तो हम कोई भी एंगल से डिक्टेटरशिप है वो नेशन से पीछे रहेंगे नहीं। सो डेमोक्रेसी इज प्रिफर्ड एज इट हैज द अदर मैनी पॉजिटिव आउटकम। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटकम भी है, इसीलिए डेमोक्रेसी प्रिफर किया जाता है। अंडरस्टूड? तो इसको भी इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर यही पॉइंट को से ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पे भी पूछा जा सकता है। ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी, सो इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट जो है स्लाइटली लोअर रहता है, दैट इज द मेन पॉइंट। उसी को तुम्हें अलग अलग पॉइंट बनाकर लिख देना। डन? ओके, है देखो, डिक्टेटरशिप है हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, डेमोक्रेसी बोल रही है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ओके, so next is the reduction of inequality and poverty। so डेमोक्रेसी की वजह से इनइक्वालिटी है उसमें भी कमी आई है, और जो पॉवर्टी है उसमें भी कमी आई है। मतलब लोग रिच होते जा रहे हैं, मतलब पैसे अर्न करते जा रहे हैं, और जो इनइक्वालिटी है वो भी कम हो रही है। किसकी वजह से? डेमोक्रेसी की वजह से। सो उसके रीजंस, ओके, democracy is based on the political equality and brings the individual in the political arena on equal footing। मतलब कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर ही बेस है। क्यों देखो, ऐसा होता है कि गरीब जो अमीर लोग हैं, ये तो देखने को मिलता है। हम क्या बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इक्वालिटी के ऊपर बेस है, इक्वालिटी के ऊपर बेस है, फिर भी अगर तुम पास्ट देखो कोई भी डेमोक्रेटिक नेशन का, तो उसमें क्या होता है, अमीर और अमीर बनता जाता है और गरीब होता जाता है। ओके, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव पॉइंट कहा जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी थोड़ा अच्छा है। किस सेंस में अच्छा है? क्योंकि अमीर लोग कम है और गरीब लोग ज्यादा है, तो गवर्नमेंट गरीबों की सुननी पड़ेगी क्योंकि उनके वोट चाहिए ना। ओके, मतलब अंबानी जैसे भाई ऐसे थोड़ी है करोड़ ऑफ अंबानी है। ओके, सो गरीब लोगों की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट को गरीबों की सुननी पड़ेगी। अदरवाइज होता तो क्या है कि हाँ, जो ग्रोथ कर रहा है उसका ग्रोथ ही हो रहा है और गरीब होता जा रहा है। ये हिस्ट्री है, ऐसा नहीं बोल रहा कि ये कोई रूल है, लेकिन जो भी डेमोक्रेटिक नेशन है वहां पे ये देखा गया है
इवन इन इंडिया में भी ये देखा गया है कि जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब और ज़्यादा हो रहा है। एट द सेम टाइम इससे होता क्या है कि गवर्नमेंट गरीब लोगों के ऊपर भी देखती है, पुअर है और से गांव के लोग हैं तो उनके वोट्स तो चाहिए ना। ओके, सिर्फ अमीर अमीर लोग वोट करेंगे तो गवर्नमेंट बनेगी नहीं, हारी जाएगी, कभी नहीं बनेगी गवर्नमेंट। ओके, क्योंकि ज्यादातर लोग तो मिडिल क्लास एंड बिलो मिडिल क्लास ही है। सो दैट इज द रीजन democracy has not been very successful in reducing the economic inequality. So पॉलिटिकल जो राइट्स मिलेंगे तुम्हें वहां पे इक्वालिटी डेमोक्रेसी ला सकती है। पॉलिटिकल राइट्स मतलब कि भाई जैसे कि तुम्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तुम्हें एजुकेशन है, एजुकेशन तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तुम्हारे पास हेल्थ केयर है, रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म है, तो ये सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है। तो ये जेंडर के बेस पे थोड़ी है या फिर इकोनॉमिक के बेस पे थोड़ी है कि अमीर लोग ट्रेन में जा सकते हैं, गरीब लोग ट्रेन में नहीं जा सकते। ओके, अमीर लोगों के लिए ये स्कूल है, गरीब लोगों के लिए ये स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल की बात चल रही है। ओके, अमीर लोगों के लिए पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस है, गरीब लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस नहीं है। ऐसी पार्शियलिटी गवर्नमेंट कर रही नहीं है। सो दैट इज द थिंग कि डेमोक्रेसी इक्वालिटी तो लाती है, बट कौन सी पॉलिटिकल सेंस में जो इक्वालिटी हो वो इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं ला सकती भाई। कि मतलब गवर्नमेंट ऐसा इंश्योर नहीं कर सकती कि आप हमें वोट दो हम भी आपको अंबानी बना देंगे तो वो कैसे करेंगे? वो गवर्नमेंट वो तो प्रॉमिस ही नहीं कर सकती ना, कैसे कर पाएगी? ओके, सो इक्वालिटी ऑन द बेसिस कि जो सर्विसेज हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वहां पे गवर्नमेंट पार्शियलिटी नहीं कर रही है कि सिर्फ अमीरों को ये सर्विस मिलेगी, सिर्फ गरीबों को ये सर्विस मिलेगी, या फिर सिर्फ एजुकेटेड को मिलेगी और अनएजुकेटेड को नहीं मिलेगी, व्हाटएवर। ओके, वैसी पार्शियलिटी गवर्नमेंट जो सर्विसेज ऑफर कर रही है उसमें गवर्नमेंट नहीं कर रही है। ओके, बट हाँ जैसे कि भाई जॉब है तो जॉब अगर गवर्नमेंट दे रही है कि भाई रेलवे में जॉब है तो ऐसा नहीं है कि अमीर लोग हैं नहीं तो वो तो खरीद लेंगे भाई, अच्छा चलो मुझे चाहिए, ये लो इतने पैसे, बट ऐसा नहीं है। ओके, तो सबके लिए सेम है, जॉब्स हो कुछ भी हो तो वहां पर गवर्नमेंट पार्शियलिटी नहीं कर रही है। ओके, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट मेजरली रिस्पॉन्सिबल नहीं है भाई, मेजरली। ओके, इनडायरेक्टली अगेन रिस्पॉन्सिबल आएगी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के लिए, क्योंकि भाई तुम जॉब क्रिएशन करो, जॉब क्रिएशन करोगे तो ज़्यादा लोग कमाई करेंगे, ज़्यादा लोग कमाई करेंगे तो उनका लेवल बढ़ेगा। ओके, डे टू डे लाइफ और जो उनकी लेवल ऑफ लाइफ लिविंग है, ओके, तो वो बढ़ेगा। सो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन डायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही गवर्नमेंट के तरफ से, बट इकोनॉमिक इक्वालिटी मिल जाएगी ऐसा कोई प्रॉमिस कर सकता नहीं। ओके, सो दैट इज द थिंग। एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच पीपल एंजॉय हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। ओके, कि बहुत ज़्यादा गिने चुने लोग ही होते हैं अमीर लोग। ओके, बट फिर भी उनके पास इतना पैसा है। तो वही बता रहे हैं कि दे हाईली डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब कि ये जो अगर रेशियो देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा रेशियो है कि भाई अमीर इतने ही और गरीब इतने सारे, और उनके पास वेल्थ एंड इनकम के कंपेयर करें तो नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग। लेकिन कंट्री की जो टोटल इनकम है उनमें भी, कंट्री की टोटल इनकम में भी उनका शेयर ज़्यादा है। किनका? अमीर लोगों का। कंट्री की टोटल इनकम में कैसे? क्योंकि कंट्री को वो दे भी रहे हैं ना उतना। सपोज रिलायंस इंडस्ट्री है तो रिलायंस इंडस्ट्री कितना टैक्स पे कर रही होगी गवर्नमेंट को हर साल। ओके, तो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही है तो उनका डेवलपमेंट हो रहा है तो वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे। अगर उनका ही डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो वो तो कम टैक्स पे करेंगे। कम टैक्स पे करेंगे तो गवर्नमेंट के पास कम पैसे आएंगे, और गवर्नमेंट के पास कम पैसे आ गए तो फिर गवर्नमेंट का डेवलपमेंट कम हुआ ना। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट भी डिपेंडेंट है रिच लोगों के ऊपर। गवर्नमेंट भी डिपेंडेंट है रिच लोगों के ऊपर। समझ में आ रहा है? ओके, हाँ चलो। सो those at the bottom of the society have very little to dependent upon, मतलब कि भाई
जो सबसे नीचे है उसके ऊपर तो गवर्नमेंट डिपेंडेंट है ही नहीं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंडेंट है, जो हमने बात की, वोट। ओके, देयर इनकम हैज बीन डिक्लाइनिंग, उनकी इनकम डिक्लाइनिंग है। समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ, कि भाई रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये बेसिक नीड्स भी वो लोग कभी कभी पूरी कर पाते नहीं है। ओके, लेकिन एक ही चीज़ है क्या, कि उनके पास वोट है, तो लेकिन वोट है, लेकिन उसका वोट की पावर कितनी है वो उनको नहीं पता, इसीलिए उनको भी लोग चीट करके चले जाते हैं पॉलिटिशियन। अदरवाइज इतनी पावर है कि पॉलिटिशियंस के पास वो पावर आएगी ही नहीं अगर वो मतलब पुअर पीपल उसका यूज करे तो। अंडरस्टूड? ओके, तो ये था हमारा रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी हुआ है डेमोक्रेसी की वजह से। ओके, एंड टॉपिक एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो जो सोशल डाइवर्सिटी है मतलब कि डिफरेंस सोशली, जो हमारा लैंग्वेज वाइज डिफरेंस है, खाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, ओके, और कल्चरल डिफरेंस, सब कुछ ये जो भी डिफरेंस है वो सारा सोशल डाइवर्सिटी में आता है। सो एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी मतलब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी सबको साथ लेके चल रहे हैं, एकोमोडेशन। ओके, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। अभी मैं कुछ देख रहा था तो बोले ये तो एक नारा है ऐसा एक ने कमेंट कर दी कि ये तो सिर्फ एक नारा है ऐसे। ओके, सो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, divisions and conflicts is thus a definite plus point of democracy. So democracy का ability to handle social differences, divisions and conflicts is thus a definite plus point of democracy. democracy की वजह से क्या होता है कि ये जो सोशल डिफरेंस है वो उसका प्लस पॉइंट है डेमोक्रेसी का, कि वो सब ये जो डिफरेंसेस है उसको हैंडल कर सकती है। कि अच्छा भाई तुम्हारी कम्युनिटी को ये हुआ, अच्छा चलो हम मिलते हैं, बैठते हैं और बातचीत करते हैं, सुलझाते हैं। ये डेमोक्रेसी हो तो सुलझता है, अदरवाइज डिक्टेटरशिप हो तो इन लोगों ने ऐसा किया, मारो 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 मारो, अरे दंगा हो गया। ओके, डिक्टेटरशिप हो तो ओके, जैसे हमने वो श्रीलंका के केस में नहीं देखा था। ओके, ये हल्ला हो गया क्योंकि वो एक पब्लिक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को लग रहा है कि भाई हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। ओके, सो वैसी चीजें हो सकती है, लेकिन अगर ट्रू डेमोक्रेसी है तो वहां पर ऐसा होगा नहीं। ओके, सोचो अभी थोड़े लास्ट ईयर की बात है, अपना हनुमान जी टेम्पल कष्टभंजन देव सहारनपुर, वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि वहाँ पे जो ड्राइंग्स बनाई गई थी, ओके, जो बड़ी स्टैचू बनाई है ना किंग ऑफ सहारनपुर हनुमान जी की, तो वहाँ पर जो नीचे ड्राइंग्स बनाई गई थी वो ड्राइंग्स में कई पर्टिकुलर कम्युनिटी को और पर्टिकुलर लोगों को आपत्ति थी। ओके, प्रॉब्लम थी कि भाई सपोज ऐसा बहुत कुछ था, अभी क्या बताऊँ, मतलब बताने के लिए स्टूडेंट हूँ और मुझे तो बताना पड़ेगा। सो क्या था कि कई बुक्स में भी पर्टिकुलरली वो जो वहाँ बुक्स पढ़ाई जाती है एंड ऑल, तो कई बुक्स में भी ऐसा लिखा हुआ था कि जो हमारे हम गॉड ही बोलेंगे, स्वामीनारायण भगवान जो है, तो वो सत्संग कर रहे थे एंड ऑल, और फिर शिव जी पार्वती जी आए और उन्होंने उनको दर्शन दिए, शिव जी पार्वती जी को। तो मतलब लोग मतलब ऐसे थोड़े हर्ट फील करने लगे कि भाई आपका जो ये स्वामीनारायण भगवान है वो तो अभी आए थे, 100-200 साल हुए हैं। ओके, और आप कहाँ हजारों साल पुरानी बात कर रहे हो। और पर्टिकुलरली हनुमान जी की जो भी हनुमान जी जो है हमारे, ओके, हम मूर्ति नहीं बोलेंगे, हनुमान जी जो है हमारे, ओके, तो वहाँ पे वो जो तिलक करते हैं वो भी जो स्वामीनारायण तिलक करते हैं वैसा ही तिलक है वो किंग ऑफ सहारनपुर में भी, और जो कष्टभंजन देव को हम जो वर्शिप करते हैं उनको भी। तो कई लोगों को लग गया कि भाई हनुमान जी तो हमारे भगवान है और तुम कैसे अपनी कम्युनिटी का तिलक लगा ले रहे हो, लाइक भगवान के नाम पे भी लड़ाई। ओके, सो वैसा सब हुआ। लेकिन देखो डेमोक्रेसी के बोला कि अच्छा वो ड्राइंग्स तो पहले, अच्छा आप लोगों को आपत्ति है, हटा देते हैं, तो ड्राइंग्स हटा दी वहाँ से। मतलब अगर तुम लास्ट ईयर के पहले किंग ऑफ सहारनपुर गए हो
हनुमान जी को ध्यान से वो नीचे के ड्राइंग देखे हुए हो तो, अदरवाइज धूप भी इतनी लगती है कि तुम ऐसे भाग जाओगे फोटो खींच के ओके, बट अगर देखे हुए हो अब जो जब तुम जाओगे तो वो देखने को नहीं मिलेगी, वो हटा दिए हैं। एंड एट द सेम टाइम जो भी डिमांड्स थी वो सब सेटिस्फाई कर दी गई है कि भाई ऐसा नहीं है, ये हमारे ही सब एक ही संप्रदाय, अब देखो एक ही रिलीजन, ओके, हिंदुइज्म की बात चल रही है, वहीं पे लोग अलग 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 है, ओके। सो इसीलिए जैसे बोलते हैं ना कि हिंदू अगर बोले तो वो एक रिलीजन है, लेकिन हिंदुइज्म जो बोले हम, ISM हिंदुइज्म बोले हम, दैट इज नॉट अ रिलीजन, दैट इज दी वो ही धर्म है। धर्म एंड रिलीजन, धर्म का इंग्लिश रिलीजन नहीं होता, हम जनरली ऐसे ही यूज कर लेते हैं कि धर्म, कौन से धर्म के हो, तो हम बोलते हैं कि हमारा रिलीजन हिंदू है। रिलीजन वर्ड इज फॉर पर्टिकुलर से संप्रदाय और कम्युनिटी। रिलीजन वर्ड धर्म के लिए कोई इंग्लिश वर्ड ही नहीं है। धर्म जो है उसके लिए कोई इंग्लिश वर्ड है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे वर्ड है हमारे संस्कृत में जिसके इंग्लिश वर्ड है ही नहीं, बहुत सारे, हाँ एक दो नहीं, बहुत सारे। सो दैट इज द थिंग। तो इसीलिए ऐसे कन्फ्लिक्ट हुए, लेकिन जस्ट लाइक डेमोक्रेसी के सब लोग इकट्ठा हुए, मीटिंग्स हुई और फिर बोला कि भाई आपकी फीलिंग हर्ट हुई हो, वी आर सॉरी। कभी भी हम हमारा जो रिलीजियन बोलो या धर्म बोलो, हम तो अभी इतने डिटेल में नहीं जा रहे, बट जो हमारा धर्म है वो किसी को भी हर्ट करने के बारे में नहीं सिखाता, किसी को भी, नॉट फिजिकली, नॉट वर्बली, नॉट मेंटली हर्ट करने के बारे में सिखाता नहीं है। तो अगर इफ यू हैव फेल्ट दैट, देन वी आर सॉरी, वी अपोलोजाइज। तो ये पॉसिबल है, क्यों? डेमोक्रेसी है, लोग मानते हैं कि अच्छा चलो देखो माफी तो मांग लेंगे, लेकिन वो माफ भी करनी चाहिए, ओके। तो ये सब है क्यों? डेमोक्रेसी की वजह से। तो डेमोक्रेसी है, इसीलिए गवर्नमेंट ये एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, ये जो सोशल डिफरेंसेस है, ये जो कन्फ्लिक्ट्स है, वो हैंडल कब हो सकता है? जब लोग माने कि भाई ये गवर्नमेंट हमारे साथ जस्टिस करेगी और डेमोक्रेसी है। सोचो कि गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ करे ही ना और दो कम्युनिटी आके ऐसे लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो क्या हो जाएगा? ओके, फिर कुछ रहा ही नहीं ना, सब लोग ऐसे एक दूसरे को मारने लगेंगे, ओके। हाँ, सो डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल दीज टू कंडीशंस टू अचीव दीज आउटकम। तो यार ये दो कंडीशन डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को फुलफिल करनी चाहिए, ओके। कौन सी? 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट। पहला, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय द मेजोरिटी ओपिनियन। डेमोक्रेसी ये नहीं है कि मेजोरिटी ने ये बोला मतलब ये रूल बन गया, इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि एक बार तुम रूलर बन गए, एक बार जीत गए तुम, तो नाउ यू आर द रूलर ऑफ योर किंगडम और से ऑफ योर रीजन, और वो रीजन में सब कोई आ गया है। तुम्हें जिसने वोट दिया वो भी, और तुम्हें जिसने वोट नहीं दिया वो भी, या किसी ने किसी को भी वोट नहीं दिया वो भी आ गया, ओके। और जो वोट दे नहीं सकते हैं, मतलब बिलो 18, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, ओके। ऐसा नहीं कि सिर्फ 18+ को ही हम ग्रोथ करेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। तो मतलब तुम एक बार राजा बन गए तो तुम्हारे पास बहुत सारे पावर आ जाते हैं, लेकिन पावर के साथ साथ वो समझ, वो ज्ञान भी होना चाहिए, ओके। ऐसा नहीं है कि पावर आ गया तो हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे ही तुम अपने मर्जी का करने लगे। तो वही चीज बता रहे हैं कि इट्स नॉट ओनली द मेजोरिटी ओपिनियन, क्योंकि पावर कब आता है? भाई मेजोरिटी ने बोला कि ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो तुम बन गए चीफ मिनिस्टर, लेकिन वो मेजोरिटी जो, मतलब मेजोरिटी ने बोला इसलिए बन गए, लेकिन जो बाकी थे उनका क्या? उन्होंने तो नहीं बोला था कि तुम चीफ मिनिस्टर बनोगे, फिर भी तुम बने, तो क्या उनका ग्रोथ नहीं करोगे? तुम करना पड़ेगा, ओके। हाँ बोलो। अगर कोई भी एक पार्टी आ गई गवर्नमेंट सिलेक्ट होकर, तो 5 साल तक उसकी सरकार गिर नहीं सकती। गिर सकती है, गिर सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 साल तक गिर नहीं सकती। उसके लिए नॉन कॉन्फिडेंस एक्ट पास करना होगा, लॉ पास करना होगा। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन मतलब कि लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये गवर्नमेंट 5 साल तक टिकेगी, तो गवर्नमेंट गिर सकती है 5 साल के पहले। 5 साल के पहले क्या, आज बनी कल गिर सकती है,
आज गवर्नमेंट बनी और कल भी गिर सकती है। ओके, इट इज द पावर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये सब पता नहीं होता और हम सोच लेते कि 5 साल गए, अब झेलो। अरे झेलो नहीं, चेंज कर सकते हो। बट फिर चेंज कर, तुम अकेले अकेले बोलोगे चेंज कर देंगे या आपने गलत किया, नहीं चलेगा। पहले इतने सारे लोग ने वोट करके उनको वहां बिठाया है, तो फिर वहां से हटाने के लिए भी वैसी मेजोरिटी होनी चाहिए। okay. हाँ, so majority need to work with the minority so that the government's functions to represent the general good. Majority and minority opinions are not permanent. तो majority को भी work करना पड़ेगा minority के साथ। अगर मेजोरिटी माइनॉरिटी के साथ वर्क करने का ना बोल दे और अगर माइनॉरिटी मेजोरिटी के साथ वर्क करने को ना बोल दे तो गवर्नमेंट अच्छे से काम कर ही नहीं सकती, कभी नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। सोचो अगर हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे, ओके, अयोध्या में अगर लड़ते रहते अभी भी, तो मंदिर बनता ही नहीं। हम बोलेंगे नहीं कोर्ट ने बोल दिया है ये वो। अरे कोर्ट ने बोल दिया तो कोर्ट पब्लिक को थोड़ी हैंडल कर सकती है। गोली मार सकती है, जेल में बंद कर सकती है, फिर भी पॉइंट ऑफ व्यू कैसे चेंज करेगी? वैसा तो ऑलरेडी हो गया था भाई। जो राम मंदिर अभी बना रहे वो लोग ने ही गोली खाई थी, वही लोगों ने मतलब पहले जेल में भी बंद हुए थे, तो क्या बन गया था तुरंत? नहीं बना था, क्योंकि इतना ही पावर है गवर्नमेंट के पास भी। लेकिन व्यू पॉइंट जब तक ना चेंज हो तब तक नहीं होगा। अभी भी हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि पीस है, कम्युनिटी है, यूनिटी है, इसलिए हो रहा है। हिस्ट्री में गांधी जी जब आए, गांधी जी ने 1908-09 में एक बुक लिखी थी। उसमें उन्होंने बोला था कि इतने सालों से, 150-200 सालों से ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उनको राज करने दे रहे हैं। अगर हम उनको सपोर्ट ही ना करें तो एक दिन में उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, एक दिन में, अगर हम उनको सपोर्ट ना करें तो। और फिर वो बुक बहुत ज़्यादा फेमस हुई और फेमस हुई और लोगों ने पढ़ा तो बहुत, लेकिन फिर जब उन्होंने इंडिया में आए पढ़ाई के बाद, साउथ अफ्रीका में ट्रेन में धक्के मारने के बाद, फिर वो जो उनको हर्ट फील हुआ, इसका बदला तो लेंगे, और फिर यहाँ पे उन्होंने आके जो सत्याग्रह किए, वही है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर पब्लिक, हम सपोर्ट नहीं करेंगे। टीचर आ रहे हैं कॉलेज में, हम नहीं पढ़ेंगे हम नहीं पढ़ेंगे बस, ओके। जॉब करने आ रहे हो, मैनेजर बोल रहा है कि ये करो, हम नहीं करेंगे। क्यों? तुम ब्रिटिशर हो, मतलब हम इंडियन ओके, सो लाइक दैट। वैसे ही कि हम नहीं करेंगे, कुछ भी हो नहीं करेंगे। क्यों भाई? तुम कौन हो रूल करने वाले? तुम कौन हो बोलने वाले? हम क्यों तुम्हारा माने? तुम थोड़े यहाँ के हो, लाइक दैट। सो वही चीज है कि जब तक पीपल अंदर से सपोर्ट ना करे तब तक कोई भी रूलर हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी रिलीजन की पार्टी हो और कोई भी रीजन की पार्टी हो, वो अच्छे से रूल नहीं कर सकती। कब तक? जब तक सब लोगों के अंदर वो यूनिटी की फीलिंग ना हो तब तक। नहीं तो वो ऐसे ही सब झगड़े ही हैंडल करती रहेगी और टाइम खत्म हो जाएगा। ऐसे ही बस हैंडल करते रहो। अभी ऐसा समझो कि तुम लोग ऐसे हल्ला डुल्ला ही कर रहे हो, ओके, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हो और कुछ ना कुछ नहीं होता। कई स्कूलों में इतने बड़े क्लास होते हैं कि भाई कोई क्या कर रहा है, पीछे तो लोग क्या कर रहे हैं टीचर को पता ही नहीं चल रहा, ओके। तो ऐसा सब कुछ हो रहा है। अब ऐसा कोई टीचर आ गया कि जिसको ऐसी शिद्दत से पढ़ाना है, ओके, और उसके क्लास में ऐसा सब हो, तो वो पढ़ा ही नहीं पाएगा। ए बैठ, तू चल, उठक बैठक कर, पहले तुम बाहर जाओ, तुम ये करो, होमवर्क कहाँ है, कल भी बोला था नहीं करके आए, ये भी। तो मतलब अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं हो तो किसी को भला करना होगा, वो भी भला नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम रेडी ही नहीं हो उसका नॉलेज गेन करने के लिए। यू आर नॉट एलिजिबल, लाइक दैट। वैसा बहुत बार होता है और अगर तुम देखो तो हर रोज होता है, ओके। एक बहुत ही अच्छा चाइनीज प्रोवर्ब है, व्हेन यू आर रेडी
मास्टर विल अपीयर। जब तुम रेडी होगे तब, जापानीज प्रोवर्ब है या चाइनीज, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ये प्रोवर्ब बहुत ही अच्छा है। व्हेन यू आर रेडी मास्टर विल अपीयर, मतलब तुम्हें अपने मास्टर को, अपने गुरु को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। जब तुम रेडी हो जाओगे, जब तुम एलिजिबल हो जाओगे, तब ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे सामने आ जाएंगे। और अगर सामने नहीं आ रहे हैं, उसका मीनिंग ये है कि यू आर नॉट एलिजिबल इनफ, अभी तुम्हारी एलिजिबिलिटी कम है, इसीलिए वो तुम्हें नहीं मिल रहा है। नहीं ऐसे कोई बोलते कि यार सर आप हमें पहले मिल गए होते तो बहुत अच्छा हो जाता, लाइफ चेंज हो जाती, ओके। या फिर कहीं पे बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई भी सर टीचर कुछ भी, अरे सर क्या बात करें, हमारे स्कूल में ऐसा हुआ, हमारे ट्यूशन में ऐसा हुआ, आप अगर पहले बताते या पहले आ जाते तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। लेकिन क्यों नहीं आए? क्योंकि हम एलिजिबल नहीं थे। वो पर्टिकुलर गुरु टीचर हमारे सामने क्यों नहीं आए? उनका तो काम ही था कि जो भी ऐसे डिजायर्ड कैंडिडेट्स है उनको अपना ज्ञान दे दे, नॉलेज दे दे। तो वो तो तब भी वही कर रहे थे जब तुम्हारे सामने नहीं आए थे। लेकिन वो कर रहे थे तो तुम्हारे सामने क्यों नहीं आए? तुम्हें क्यों वो नहीं दिया? क्योंकि हम एलिजिबल नहीं थे। बहुत डीप प्रोवर्ब है, बट दैट इज द थिंग। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई अभी भी वो नहीं मिल रहा है जो हम चाहते हैं, दैट मीन्स हम में ही कोई कमी है, ओके। तो उसके वो कमी के ऊपर काम करो, ओके। चलो then next, it is also necessary that rule by the majority does not become rule by the majority community in terms of religion, race, linguistic group, etc. Rule by majority means in case of every decision and in case of every election, different people and groups may and can form a majority. तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि मेजोरिटी की वजह से गवर्नमेंट आई, दैट डज नॉट मीन कि मेजोरिटी का रिलीजन फॉलो हो, मेजोरिटी की कास्ट फॉलो हो, कहाँ गया, मेजोरिटी की रेस फॉलो हो, कहाँ से पढ़ा अभी मैंने ये सब, यहाँ से पढ़ा ऐसे, ओके। सो मेजोरिटी का कास्ट फॉलो हो, रिलीजन फॉलो हो, मेजोरिटी की रेस फॉलो हो, ये कहने का मीनिंग नहीं है। लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब मेजोरिटी की लैंग्वेज फॉलो हो, वही सिन्हाला तमिल वाला केस कि मेजोरिटेरियनिज्म जो हमने पढ़ा था, दैट डज नॉट मीन कि जो मेजोरिटी बोल रहे हैं वही फॉलो हो, ओके। अगर वैसा हुआ तो दंगल होगा वापस, ओके। सिविल वॉर, ओके। सो वैसा होगा तो मेजोरिटी की वजह से तुम पावर में आए हो, बट पावर में आने के बाद तुम वो बोलोगे कि नहीं मैं तो इनको ज्यादा सपोर्ट करूंगा और इनको कम सपोर्ट करूंगा, तो तुम्हारा पावर जाने वाला है भाई, लाइक दैट। अगर जो भी ऐसा किया कि कोई भी पार्टी का हो, कोई भी रिलीजन का हो, अगर जिसने ऐसी प्रैक्टिस की तो लोग बेवकूफ मान लो कि अभी है, वो हमेशा बेवकूफ नहीं रहेंगे, ओके, और पावर जाएगी। सो डेमोक्रेसी मीन्स democracy as long as every citizen has chance of being in majority at some point of time. और डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है कि कभी ना कभी, डेमोक्रेसी का मीनिंग ही यही है कि सब लोग मेजोरिटी में आ सकते हैं, ओके। मतलब ऐसा समझो कि तुम किसी को वोट दे रहे हो, ओके। सपोज तुम दो पार्टी है, अभी जो रूलिंग है उसकी बात नहीं कर रहे, कांग्रेस और आप, तो तुम सपोज आपको वोट कर रहे हो, ओके। मतलब तुमने कांग्रेस को वोट नहीं किया और आप जीत गई, और आप जीत भी गई, मतलब तुमने जिसे वोट दिया था वो जीत गई, मतलब तुम अभी मेजोरिटी में हो। लेकिन कई लोगों ने कांग्रेस को भी वोट दिया था, तो वो लोग हार गए। वो लोग तो हार गए ना, क्योंकि आप जीत गई। वो लोग अभी क्या केस में आ गए? माइनॉरिटी केस में आ गए। लेकिन दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि ये लोग भी मेजोरिटी में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? कि भाई नेक्स्ट टाइम कांग्रेस जीत जाए और उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया हो तो आ सकते हैं, या दूसरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कब आ सकते हैं वो मेजोरिटी में? कि 5 साल में उनका ही माइंड चेंज हो गया, उनको पता चल गया कि नहीं भाई ये गवर्नमेंट तो वैसे ही ठीक नहीं है, मैंने लास्ट टाइम का वोट गलती से दे दिया, इसी को वोट देना चाहिए जिसको मैंने लास्ट टाइम नहीं दिया था। तो उनका खुद का माइंड चेंज हो जाए तब, या फिर बाहर चेंज हो जाए, मतलब उनके अंदर कुछ चेंज आ जाए या बाहर चेंज आ जाए, तब वापस वो मेजोरिटी में आ सकते हैं, ओके। तो ये ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है, अदरवाइज तो होगा ही नहीं ना। डिक्टेटरशिप होगी तो ऐसे कोई चांसेस ज्यादा है नहीं। हाँ,
someone is bad from being in majority based on birth, then democracy rule ceases to be accommodative for the person or group. मतलब कि किसी को मेजोरिटी में ही कोई आ गया बाय बर्थ, ओके, जैसे कि डिक्टेटरशिप में होता है कि भाई वो लोग बाय बर्थ ही भाई हाँ ये लोग हायर है, इनके वोट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जैसे हमने यूरोप के केस में देखा कि भाई पर्टिकुलर पहले तो फीमेल को तो वोट नहीं, ओके, मेल को भी वोट, उसमें भी कहा कि जो जॉब कर रहे हो उन लोग को, ओके, जो जॉब कर रहे थे उन लोग को वोट, और जो भी बड़े हो वो। फिर एक बार ऐसा था कि जो टैक्स पे कर रहे हैं उनको ही वोट के। तो कितनी सारी मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस थी। तो बर्थ के बेस पे, रिलीजियन के बेस पे, लोकालिटी के बेस पे अगर किसी को कोई मेजोरिटी में आ भी गया, देन डेमोक्रेसी रूल सीजेस टू बी एकोमोडेटिव फॉर दैट पर्सन और ग्रुप। मतलब कि वो पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप के लिए डेमोक्रेसी रूल सीज हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, ओके। तो फिर डेमोक्रेसी का रूल खत्म हो जाएगा या तो फिर वो बंदे का राइट खत्म हो जाएगा, दो में से एक हो सकता है, ओके। या तो डिक्टेटरशिप आ जाए, डेमोक्रेसी हटके डिक्टेटरशिप आ जाए, अदरवाइज उसका राइट ही चला गया। ये डेमोक्रेसी है तो वो उल्टा ही डेमोक्रेसी है, तो फिर तुम कोई भी बर्थ हो, कोई भी लोकालिटी हो, तो राइट रहा क्या भाई? ये तो सबके लिए जनरल हो गया है। अंडरस्टूड? तो ये दो पॉइंट है मेनली। कौन से पॉइंट है कि मेजोरिटी डज नॉट मीन कि उनके हिसाब से ही गवर्नमेंट चले, और दूसरा कि भाई जो भी मेजोरिटी में है तो ऐसा नहीं है कि उनके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट वो रिलीजियन, वो कास्ट, वो रेस, वो लैंग्वेज को प्रेफर करे। वो दो पॉइंट है। लास्ट पॉइंट, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। ओके, सो डिग्निटी जो है और फ्रीडम ऑफ द सिटीजन है वो भी किससे मिलती है? डेमोक्रेसी से मिलती है। क्या है? देखो 3 मार्क में, द पैशन फॉर द रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी का बेस ही ये है कि भाई रिस्पेक्ट मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी। इसीलिए तो इतने सारे लोग शहीद हो गए कि भाई हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फ्रीडम के सब एडवांटेजेस हैं, ओके। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड दिस एटलीस्ट इन प्रिंसिपल। तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये सब लोगों ने फील किया हुआ है, ओके। फॉर सोसाइटीज व्हिच हैव बीन बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन, it is not a simple matter to recognize that all the individuals are equal। मतलब कि ऐसी सोसाइटीज, ऐसी जगह जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है और डिक्टेटरशिप और से डोमिनेशन फॉलो किया जाता है, वहां पर तो तुम बोल ही नहीं सकते कि ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। वहां पर तो तुम बोल ही नहीं सकते ना, तुम ऐसे ही एजम्पशन ही डायरेक्टली लगा सकते हो, जज ही कर सकते हो कि भाई यहाँ पे तो डिक्टेटरशिप है, मतलब कोई इक्वालिटी जैसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही बंदा चला रहा है सब कुछ, लाइक दैट। एंड इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी हैव अ लीगल एंड मोरल फोर्स। तो भाई इंडिविजुअल की फ्रीडम, इंडिविजुअल की डिग्निटी बहुत ज्यादा मैटर करती है डेमोक्रेसी में, ओके। अगर एक को भी डिसएडवांटेज हो गया, इट्स नॉट ओनली द मैटर ऑफ वोट, इट इज नॉट, वोट मैटर करता है बट इट इज नॉट द ओनली मैटर ऑफ वोट कि भाई उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए, ओके। सिर्फ वोट मिलेगा इसलिए उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी है, उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वोट तो एक का वोट गया, लेकिन वो अपने जैसे पूरी एक कम्युनिटी बना दे, एक ग्रुप बना दे 100 लोगों का, तो अब तुम्हारा एक वोट नहीं जाएगा, अब तुम्हारा 100 वोट चले जाएंगे। ये पावर उसके पास कैसे आया? डेमोक्रेसी की वजह से। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट अ वोट, मतलब उसके वोट के लिए ही उसको सुना जाएगा ऐसा नहीं है। उसके पास फ्रीडम है, उसके पास उसकी इज्जत है, ओके, डिग्निटी है, उसकी वजह से उसको सुनना पड़ेगा। किसको सुनना पड़ेगा? गवर्नमेंट ऑफिशियल को सुनना पड़ेगा कि भले ही एक बंदा हो या 100 बंदे हो, उनको प्रॉब्लम है तो वो बताएंगे, और वो बताएंगे तो गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो यही पूरा चैप्टर था। चैप्टर में से जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने तुम्हें बताए, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। नोट्स अगेन मैं तुम्हें दे दूंगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो ये था आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के आउटकम्स। सारे ही एडवांटेज थे, सिर्फ वो इकोनॉमिक, हाँ इतना ही है।
और एक वो इकोनॉमिक ग्रोथ वाला था वो ड्रॉबैक में आएगा। बाकी जो भी हमने पढ़ा वो सब क्या है, गुड पॉइंट्स ही है। बैड पॉइंट्स में एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो थोड़ा लोअर रेट हो जाता है, ओके, जब डेमोक्रेसी हो तब, और डिक्टेटरशिप वाले नेशन में उसका ग्रोथ रेट थोड़ा हायर होता है, फास्ट होता है। बट देन ऑल्सो हाँ, उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। सो ऐसा नहीं है कि हम वो सिर्फ एक फायदा के भाई हाँ बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ कर लेंगे, उसको देख के हम डेमोक्रेसी छोड़ दे और डिक्टेटरशिप पसंद कर ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। दैट्स वाई आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हमने देखे हैं। ओके, तो ये हमारा सिविक्स का लास्ट चैप्टर था। ओके, इसके साथ सिविक्स भी हमारा कंप्लीट होता है। सो इकोनॉमिक्स हमारा कंप्लीट हुआ, सिविक्स भी कंप्लीट हुआ। जियोग्राफी में हमारे 2 चैप्टर बाकी है, वाटर रिसोर्सेज एंड वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके, वाटर रिसोर्सेज छोटा है, फॉरेस्ट भी थोड़ा बड़ा है, थोड़ा एवरेज है, बड़ा नहीं है, एवरेज है। ओके, एंड हिस्ट्री में तुम्हारे प्रिंट कल्चर है। ओके, और वो था ना इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो मतलब जो 3rd and 4th है उसमें से एक चैप्टर तो निकल गया है। हाँ, और 3rd है उसमें भी पर्टिकुलर टॉपिक ही है। हाँ, बाकी हाँ यस 1.1 मतलब वो 1.3 तक, मतलब वो 3.3 तक है, ऐसा कुछ है। हाँ, so that we will discuss. Okay, so with that most probably we have to and we will complete SST in this month. Yes, अभी तो आज तो 19 हुई है, आराम से करेंगे तो भी हो जाएगा, बट हम आराम से नहीं करेंगे। ओके, हम अच्छे से समझ में आए उस स्पीड से करते रहेंगे। ओके, ये जो मैं तुम्हें बना रहा था उसी का मीम है, जो बता रहा था कि भाई CBSE हेड ने बोला स्टूडेंट फियर द गोट्स, व्हाट शुड वी डू? तो असिस्टेंट बोला लेट्स मेक द लास्ट चैप्टर ऑफ एवरी बुक सुपर इजी। तो बोल रहे मस्त ऐसे ओके, क्योंकि मतलब जनरली ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट तो अपने हिसाब से ही जज करेगा ना। भाई पहला चैप्टर हिस्ट्री तुमने ऐसे बड़े बड़े दे दिए तो पहले ही डरा दिया तुमने। ओके, तो उसको कोई बताने वाला होना चाहिए कि भाई डरने की बात नहीं है। ओके, भले ही तुम्हारा आधा पीरियोडिक 1 में, आधा पीरियोडिक 2 में, फिर ऐसे, बट ओवरऑल तुम्हें ये कंसेप्ट समझाया जा रहा है कि ऐसा है। अगर यही 2 चैप्टर को 5 चैप्टर में बांटा जाता तो तुम्हें छोटा छोटा लगता, अच्छा इतना ही है, नेपोलियन आया इतना क्या, अच्छा ये खत्म, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इतना ही था, अच्छा। तो तुम टॉपिक में देखोगे तो इजी लगने लगेगा। ओके, छोटा लगने लगेगा, और सबको इकट्ठा कर दोगे तो बड़ा लगेगा। बट छोटा हो या बड़ा, पढ़ना तो है ही हमारा। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो इकोनॉमिक सिविक कंप्लीट हुआ है और टाइम हुआ है हमारा 2:36। थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखे, थोड़ा बहुत आई थॉट, मैंने स्कैन तो किया ही है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं।